हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान क्लास 6 के अध्याय 2 के बारे में। तो क्या है अध्याय 2? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। इसका पहला प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजार वर्तमान में भी पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पत्थर के औजार पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, जिस स्थान पर औजार, बर्तन और इमारती अवशेष प्राप्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पुरा स्थल कहा जाता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 3, पूरा पाषाण काल कुल कितने भागों में विभाजित है? तो कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3 भागों में विभाजित है ना। चलिए प्रश्न 4, पुरातत्वीय स्थल बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? वो बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर में स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता था? आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता था? इसका उत्तर है, आखेटक खाद्य संग्राहक हम उन लोगों को कहते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो जो लोग 20 लाख साल पहले, इसका उत्तर इस प्रकार है, आखेटक खाद्य संग्राहक हम उन लोगों को कहते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, है ना। उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किस किस कार्यों में करते थे? जो आरंभिक मानव थे वो पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किस कार्य में करते थे? इसका उत्तर है, आरंभिक मानव इन औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 7वां, आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए? इसका उत्तर है, आरंभिक मानव ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जंगली जानवरों को पालतू बनाया होगा। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों को पालने लगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न 8, आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया? इसका उत्तर क्या है? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया या घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है ना। प्रश्न 9 देखते हैं क्या है। जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेषण पाए गए हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को पुरा स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरा स्थल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 10वां, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर क्या है? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है ना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? इसका उत्तर है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों को भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसीलिए
वे एक से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न 12वां, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था? इसका उत्तर है नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था और धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे, है ना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, मैहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों में विवरण लिखिए, है ना। इसका उत्तर क्या है? मैहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मैहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री और पुरुषों में इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इसमें चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। इस प्रश्न के उत्तर को हम एक बार और देख लेते हैं, है ना। क्या है? मैहरगढ़ के बारे में 10 वाक्यों में उत्तर विवरण लिखना है। उत्तर है मैहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मैहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री और पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इसमें चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न क्रमांक 14, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो हमको भीमबेटका, बुर्ज होम, इनाम गांव, हुंसगी, ब्रह्मगिरी, हुल्लूर, महागड़ा, कुरनूल गुफाएं, कोल्डी हवा, मुंबई, पय्यमपल्ली, कृष्णा, कावेरी तथा नर्मदा नदी को इस मानचित्र में दर्शाना है। तो हम हमेशा की तरह ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे ऊपर क्या है? बुर्ज होम है। उसके नीचे हम आते हैं तो मैहरगढ़ आपको दिखेगा। उसके बाद में कोल्डी हवा और महागढ़ पास पास दिखेंगे। फिर भीमबेटका दिखेगा जो मध्य प्रदेश में है। नीचे भीमबेटका के नर्मदा नदी बहती हुई आपको दिखेगी। ये स्टार बना हुआ मुंबई, है ना। उसके नीचे है इनाम गांव। इनाम गांव के बाद ये लंबी सी रेखा कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के नीचे हुस्गी नामक पर्वत है। उसके बाद में कुरनूल की गुफाएं, उसी के नीचे ब्रह्मगिरी है। सबसे साइड में हुल्लूर है। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे पय्यमपल्ली के जस्ट नीचे कावेरी नदी भी दिख रही है। इस प्रकार सारे के सारे पॉइंट्स कवर हुए। वीडियो अच्छा लगा, हेल्प मिली तो सब्सक्राइब कर देना, दूसरों को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले अभ्यास में। थैंक यू।